अस्सलाम वालेकुम। तो ये मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल का टेबल है। तो इसको किस तरह याद करना है, इसकी इंसर्शन जो है वो पहले तीन मसल एडक्टर लॉन्गेस्ट, एडक्टर ब्रेविस और एडक्टर मैग्नस, इन तीनों की इंसर्शन सेम है, वो है लीनिया एस्परा। ठीक है, अब इन सब की ओरिजिन देखते हैं। इसकी ओरिजिन आपने यहाँ से पढ़ के याद नहीं करनी, इसके लिए आपने एक डायग्राम देखनी है। वो डायग्राम ये है, ये हिप बोन की डायग्राम है। और इसमें अगर आपने पहले से हिप बोन की हुई है तब तो आपको बहुत आसानी होगी, आपको पहले से ये सब कुछ आता होगा। लेकिन अगर आपने नहीं भी की तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टिक बना रहा है ना मसल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इसका टिक बना रहा है, ये है एडक्टर मैग्नस मसल। ठीक है, अब इस टिक से नीचे दो मसल हैं, एडक्टर ब्रेविस और ग्रेसिलस। ये ग्रेसिलस आपने किस तरह याद रखना है, आपने ग्रास से याद रखना है। ग्रास जो होती है वो नीचे होती है ना, तो इसलिए ये मसल ग्रेसिलस है नहीं, सबसे नीचे है। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे मसल है एडक्टर लॉन्गस, और उसके अलावा ये मसल है पेक्टिनियस। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये डायग्राम माइंड में रखनी है, तो आपका वो सब सारा ओरिजिन का टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है एडक्टर मैग्नस। ठीक है, ये जो टिक बना रहा है, तो आपने इसको डिस्क्राइब किस तरह करना है, आपने बताना है कि ये ईस्चियल ट्यूबरोसिस से स्टार्ट हो रहा है और ये ईस्चियो प्यूबिक कॉन्जाइंट रेमस तक ये एक्सटेंड कर रहा है, तो इसका ये ओरिजिन हो गया। इसके अलावा है एडक्टर ब्रेविस, तो इसका आपने किस तरह बताना है, ये आपने बताना है कि ये प्यूबिस की बॉडी और उसके इन्फीरियर रेमस पे है। ठीक है, इसके बाद है ग्रेसिलस, इसका क्या बताना है, इसका बताना है आपने कि ये ईस्चियो प्यूबिक कॉन्जाइंट रेमस और इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस पे है। ठीक है, इसके बाद है एडक्टर लॉन्गस, इसका क्या बताना है, इसका बताना है कि ये बॉडी ऑफ प्यूबिस पे है। इसके बाद है पेक्टिनियस, पेक्टिनियस का क्या बताना है कि ये पेक्टिनियल सरफेस ऑफ प्यूबिस पे है, तो ये इनकी ओरिजिन होगी। इसके अलावा आपने कोई और पॉइंट नहीं बताना। ठीक है, अब इनकी करते हैं इंसर्शन। तो जो एडक्टर लॉन्गस है, इसकी सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे बताना है कि ये सिर्फ लीनियर एस्परा पे अटैच है और यहाँ कुछ नहीं बताना। एडक्टर ब्रेविस है, इसका भी यही बताना है कि ये सिर्फ लीनियर एस्परा पे अटैच है और यहाँ कुछ नहीं बताना। जो एडक्टर मैग्नस है, इसका आपने बताना है कि ये लीनियर एस्परा पे अटैच है और एडक्टर ट्यूबरकल पे, ये 2 पॉइंट बताने हैं एडक्टर ट्यूबरकल पे। अब एडक्टर ट्यूबरकल क्या होता है वो देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे करके एडक्टर ट्यूबरकल, इससे कहते हैं एडक्टर ट्यूबरकल। तो एडक्टर मैग्नस की 2 इंसर्शन बतानी, एक लीनियर एस्परा होगी और दूसरी एडक्टर ट्यूबरकल होगी। अब वापस चलते हैं, अब है आगे ग्रेसिलस और पेक्टिनियस। अब जो ग्रेसिलस है ना, इसकी इंसर्शन और सार्टोरियस की इंसर्शन सेम ही है। ठीक है, सार्टोरियस की इंसर्शन और इसकी इंसर्शन सेम ही है। सार्टोरियस की इंसर्शन क्या पड़ी थी कि टिबिया के अपर पार्ट पे मीडियल साइड पे ये इसकी इंसर्शन होती है, वो देख लेते हैं किस तरह होती है। तो ये टिबिया, ये इसका अपर पार्ट है, ये इसकी मीडियल सरफेस है और ये ग्रेसिलस है जो सार्टोरियस की बिल्कुल साथ इंसर्ट हो रहा है। तो अगर आपको सार्टोरियस की इंसर्शन आती है तो मतलब आपको ग्रेसिलस की इंसर्शन भी आती है। अब बाकी एक मसल रह गया है पेक्टिनियस, इसकी ओरिजिन तो हमने देख लिया। अब इसकी इंसर्शन क्या, इसकी इंसर्शन है लेसर ट्रोकेंटर से लीनियर एस्पेक्ट की तरफ जो लाइन आ रही होती है ना, वहाँ पर ये इंसर्ट हो रहा होता है। तो ये पेक्टिनियस है, ये लेसर ट्रोकेंटर है, ये लीनियर एस्परा है। तो लेसर ट्रोकेंटर और लीनियर एस्परा के दरमियान पेक्टिनियस है, तो इस तरह आपकी इसकी इंसर्शन भी हो जाती है। अब इनकी नर्व सप्लाई और इनका एक्शन कर लेते हैं, वो भी बहुत आसान है। अब इसकी जो नर्व सप्लाई है ना, आपने सब की नर्व सप्लाई में बस एक पॉइंट बताना है कि इन सब को ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई कर रही है, आपकी नर्व सप्लाई खत्म हो गया। ठीक है, और इसके एक्शंस है, इसमें भी सिर्फ आपने एक बताना है कि सब का एक्शन जो है वो एबडक्शन ऑफ थाई है, तो ये आपके एक्शंस भी यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपने माइंड में रखना है आपने, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि जो एडक्टर मैग्नस मसल है, एडक्टर मैग्नस और पेक्टिनियस, ये दोनों हाइब्रिड मसल हैं। अब इसका क्वेश्चन सब स्टेज में आता है कि हाइब्रिड मसल क्या होता है। तो हाइब्रिड मसल वो होता है जिसको 2 नर्व सप्लाई कर रही होती हैं। जैसे कि एडक्टर मैग्नस है, इसको 2 नर्व सप्लाई कर रही है, एक ऑब्चुरेटर नर्व और दूसरी शाटिक नर्व। ठीक है, और आगे पेक्टिनियस है, इसको भी 2 नर्व सप्लाई कर रही हैं, एक ऑब्चुरेटर नर्व, दूसरी फिमोरल नर्व। ठीक है, तो आपने इन दोनों के बारे में एक एक एक्स्ट्रा बात भी बतानी है कि इनको ऑब्चुरेटर नर्व भी सप्लाई कर रही है और साथ एक एक्स्ट्रा नर्व जिसका नाम एडक्टर मैग्नस के केस में शाटिक नर्व है और पेक्टिनियस के केस में ऑब्चुरेटर नर्व है। ठीक है, अब चूंकि इनको 2-2 नर्व सप्लाई कर रही है, इसलिए इनके एक्शन भी 2-2 होंगे। एक तो ये है कि ये एबडक्टर करवा रहा है जो सब में कॉमन है, ये भी एबडक्शन करवा रहा है जो कि सब में कॉमन है। अब इसका एक एक एक्स्ट्रा एक्शन भी आपने याद रख लेना है, क्योंकि इसमें शाटिक नर्व है तो ये एक्सटेंशन ऑफ हिप करवा रहा है और इसमें फिमोरल नर्व है तो ये फ्लेक्सर ऑफ थाई करवा रहा है। बस ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, यही आपने टीचर्स को भी बताने सब स्टेज में। इसके अलावा आपने कोई पॉइंट याद नहीं रखना। अगर आप इसके अलावा मजीद कुछ पढ़ना चाहते हो तो इसकी आप पिक्टोरियल डायग्राम देख लो, या आप एटलस से देख लो, या आप कोई 3D ऐप से देख लो, तो आपको बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा और कोई पॉइंट याद नहीं रखना। Thank you very much. Hope so it helps, and Allah Hafiz.